सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें किसी भी सिस्टम में उपस्थित सभी फेजेस या अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए दो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की आवश्यकता होती है। ऐसे सिस्टम टू कंपोनेंट सिस्टम कहलाते हैं। अब टू कंपोनेंट सिस्टम में क्या क्या कंडीशंस या क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फर्स्ट, जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस के लिए हम जानते हैं कि टू कंपोनेंट सिस्टम में फेजेस किसी भी सिस्टम मैक्सिमम तभी होगी जब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान सबसे कम होगा, यानी एफ का मान मिनिमम होगा तो फेजेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, सबसे अधिक होगी। हम जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो इस केस में टू कंपोनेंट सिस्टम में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 0 हो तो अकॉर्डिंग टू फेज रूल P = C - P + 2, यह हम कर सकते हैं। P = कंपोनेंट, यहाँ टू कंपोनेंट सिस्टम है तो C का मान 2 होगा और मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम फेजेस क्या होगी, इसमें 0 होगी एंड +2, तो यहाँ फेजेस क्या होगी, यहाँ 4 होगी। मैक्सिमम फेजेस क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जिसमें दो कंपोनेंट हो, टू कंपोनेंट सिस्टम, और जिसमें डिग्री फ्रीडम का मान 0 हो तो मैक्सिमम 4 फेजेस इक्विलिब्रियम में रह सकती है। सेकंड स्थिति क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब डिग्री फ्रीडम का मान मैक्सिमम हो, जब P का मान मैक्सिमम होगा तो इसका F का मान सबसे क्या होगा, P का मान सबसे कम होगा तो डिग्री फ्रीडम का मान मैक्सिमम होगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ फेजेस किसी सिस्टम में कम से कम एक फेज का उपस्थित होना जरूरी है। तो फेजेस क्या होगी, 1 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा, F = C - P + 2, यानी F = 2 - 1 + 2, यानी मैक्सिमम जो डिग्री फ्रीडम है वो क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, जब क्या हो, फेज क्या हो, मिनिमम हो 1 हो। तो उस केस में किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए अपने को 3 वेरिएबल्स यानी प्रेशर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी। कंस्ट्रक्ट फेज डायग्राम को बनाने के लिए टू कंपोनेंट फेज डायग्राम को किस तरह से हम बना सकते हैं कि हम देखते हैं कि अभी हमने बात की थी टू कंपोनेंट सिस्टम में 3 वेरिएबल की आवश्यकता है, प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, जब मिनिमम एक फेज उपस्थित हो। तो 3 फेजेस का मतलब कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर वुड बी रिक्वायर्ड। इट मींस इसमें जो होगा फेज डायग्राम होगा वो क्या होगा, 3 डायमेंशनल या स्पेस मॉडल होगा। और हम जानते हैं कि जो स्पेस मॉडल या 3 डायमेंशनल जो है वो क्या है, कैन नॉट बी कन्वीनियंटली रिप्रेजेंट ऑन दी पेपर, इसको हम आसानी से पेपर में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सो हमें जरूरत है क्या बनाने की, 2 डायमेंशनल डायग्राम की फॉर दी टू कंपोनेंट सिस्टम। तो इसलिए हम कंसिडर करते हैं, केवल क्या करते हैं, 2 वेरिएबल कंसिडर करते हैं, एक वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। 3 वेरिएबल में से टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन में से 2 को हम कंसिडर करेंगे, एक को कांस्टेंट कर देंगे। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि 3 स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फर्स्ट क्या हो सकती है कि टेम्परेचर कंसंट्रेशन डायग्राम बनाएं और हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम्स कहलाते हैं आइसोबारिक डायग्राम व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। सेकंड टाइप का कौन सा डायग्राम हो सकता है, 2 डायमेंशनल टेम्परेचर एंड प्रेशर डायग्राम। उसमें हम क्या रखेंगे, प्रेशर को, इसमें टेम्परेचर प्रेशर में कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे। ऐसे डायग्राम क्या कहलाते हैं, आइसोलेंथल डायग्राम। थर्ड टाइप का जो हो सकते हैं वो है कंसंट्रेशन प्रेशर डायग्राम। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और 2 जो वेरिएबल है कौन से रहेंगे, कंसंट्रेशन और प्रेशर के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ऐसे डायग्राम कहलाते हैं आइसोथर्मल डायग्राम। तो पर जनरली जो हम लोग काम में लेते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम को प्रदर्शित करने के लिए, 2 डायमेंशनल इसको फेज डायग्राम बनाने के लिए, वो हम यूज करते हैं टेम्परेचर और कंसंट्रेशन फेज डायग्राम। तो हम देखते हैं कि आगे इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस तरह से हम 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाएंगे टेम्परेचर कंसंट्रेशन को यूज करते हुए, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज द डिड्यूस्ड फेज इक्वेशन, कि हमने बात की थी कि 2 कंपोनेंट सिस्टम को अपने प्रदर्शित करने के लिए 3 में से एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखेंगे अभी। तो
उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, रिड्यूस्ड बाय 1। यहाँ हम इसका नया फेज रूल बनाएंगे, रिड्यूस्ड फेज रूल हो जाएगा यहाँ। तो देयरफॉर द अबव फेज रूल P plus F is equal to C plus 2 changes here reduce into the P plus F dash is equal to C plus 1 here where F dash is gives the remaining degree of freedom, and now equation second is known as reduced phase equation. And the two component system कई तरह के हो सकते हैं. First is the liquid liquid equilibria, second is the liquid vapor equilibria, third is the solid liquid equilibria, and fourth is the solid gas equilibria. हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले उसकी सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया. इससे पहले हम एक बात चीज और देखेंगे, सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम. इसको समझने से पहले जरूरी है कि व्हाट इज द यूटेक्टिक सिस्टम. यूटेक्टिक सिस्टम क्या है? जब दो कंपोनेंट ए और बी आपस में कंप्लीटली मिसिबल हो एंड किसमें चेंज हो, लिक्विड स्टेट में हो, व्हेन टू लिक्विड्स आर कंप्लीटली मिसिबल इन ईच अदर. तो एंड सेकंड क्या है कि बोथ द कंपोनेंट डू नॉट एंटर इनटू द केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी ए और बी आपस दोनों में कोई भी क्या है केमिकल रिएक्शन नहीं करते हो. इट मीन्स कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता हो. थर्ड क्या है, प्योर कंपोनेंट ए एंड बी क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम दिस सॉल्यूशन एंड गिविंग एन इंटीमेट मिक्सचर, यानी जो क्रिस्टलाइज इसमें ए और बी प्योर कंपाउंड है वो क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन में से क्रिस्टलाइज होकर एक इंटीमेट मिक्सचर बनाते हैं विच इज कॉल्ड द यूटेक्टिक मिक्सचर. यूटेक्टिक मीन्स इजीली जो कि मेल्ट हो जाता है विच इज नोन एज द यूटेक्टिक मिक्सचर. अब हम यूटेक्टिक मिक्सचर सिस्टम को समझते हुए एग्जाम्पल लेते हैं, जनरल फेज डायग्राम ऑफ द यूटेक्टिक सिस्टम. ये हम देखते हैं कि इसका सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम को समझाने के लिए फेज डायग्राम बनाया है हमने, जिसमें कि इन दिस डायग्राम क्या है, ए और बी ये क्या है दोनों आप देख रहे हैं. एक मिनट, ए एंड बी ये दो कंपोनेंट है जो कि आपस में कंप्लीटली मिसिबल है लिक्विड स्टेट में. ओके, एंड पॉइंट ए क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए है, और बी क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बी है, एंड सी इज नोन एज द यूटेक्टिक पॉइंट. एंड पॉइंट एल, ये एल क्या कर रहा है, ये बता रहा है यूटेक्टिक मिक्सचर की कंपोजिशन को बताता है. अब हम इसके फेज डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे. इसमें हम देखते हैं इस डायग्राम में कर्व्स हैं, देखिए कर्व देख रहे हैं आप, ठीक है, और पॉइंट्स हैं, और इसके अंदर एरिया है, डिफरेंट एरिया है. सबसे पहले हम बात करेंगे कर्व ए सी की. ये ए एंड सी, ये कर्व क्या बता रहा है कि द एडिशन ऑफ कंपोनेंट बी टू ए में अगर हम बी को ऐड करेंगे विल लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए. जब हम बी के अंदर ए को ऐड करते हैं तो ए का जो है फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और इस ए सी को जो कर्व है इसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ ए. और इस कर्व में क्या होता है, सॉलिड ए इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन ऑफ बी इन ए. ओके, जो है ए है, सॉलिड ए है, वो क्या करता है बी के साथ जो सॉल्यूशन है ए का उसमें क्या रहता है, साम्य अवस्था में रहता है. सेकेंड कर्व है बी एंड सी, बी एंड सी. इट इज नोन एज द फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ द बी. बी का ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व कहलाता है. इस कर्व में क्या होता है कि बी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है किससे कम होता जाता है, फॉल बाय द ग्रेजुअल एडिशन ऑफ द ए. बी में ए को मिलाने पर क्या होता है, बी का फ्रीजिंग पॉइंट मतलब तेजी से कम होता है. और सॉलिड बी इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन ऑफ ए इन बी अलोंग द कर्व बी सी. ओके, यानी क्या है इसमें, सॉलिड बी जो है इसके साथ में सॉल्यूशन ए और बी के साथ में क्या रहता है, साम्य अवस्था में रहता है. किसके थ्रू, कौन से, अलोंग द कर्व द बी एंड सी. एंड दस द नंबर ऑफ फेजेस अलोंग कर्व ए सी एंड बी सी आर 2. इसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ फेजेस क्या रहेगी, 2 रहेगा, क्योंकि हमने इसमें कौन सा डायग्राम अभी मैंने आपसे बात की थी कि कंपोजिशन और टेम्परेचर, इसमें 2 के बीच हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर और
कंपोजिशन आइदर कंसंट्रेशन के बीच हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो यहाँ प्रेशर तो क्या कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन F इक्वल टू क्या है C माइनस P प्लस 1। यहाँ कंपोनेंट क्या है, टू कंपोनेंट है, A एंड B दो कंपोनेंट है, फेजेस क्या है यहाँ दो है, सॉलिड प्लस सॉल्यूशन एंड सॉलिड प्लस सॉल्यूशन दो फेजेस हैं एंड प्लस 1, यानी F इक्वल टू 1। यानी इस कर्व A C एंड बी सी यहाँ जो सिस्टम है वो क्या होगा, यूनिवेरिएंट होगा। यानी इसको ऐसे यहाँ कर्व को समझाने के लिए केवल एक ही वेरिएबल की आवश्यकता होगी, कौन सा कर्व, ए सी और बी सी को समझाने के लिए। नाउ सेकंड थिंग इज द पॉइंट सी। पॉइंट सी क्या है कि पॉइंट सी बोथ इसमें दोनों जो कर्व हैं ए सी और बी सी क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। Here the both curve AC and BC are intersect and the solution is saturated with both A and B। यहाँ solution जो है इसमें दोनों ये saturated solution है, A का भी और B का भी। तो hence यहाँ तीन फेजेस उपस्थित है, इस पे यह ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। क्यों कि यहाँ सॉलिड A उपस्थित है, सॉलिड B उपस्थित है और दोनों का सॉल्यूशन है A एंड B एंड B एंड A, यानी एक सॉल्यूशन है और एक सॉलिड फेज A है, सॉलिड फेज B है। तो यहाँ तीन फेजेस उपस्थित है, तो ये यहाँ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड फेज रूल F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, यानी कंपोनेंट टू फेजेस क्या है तीन, दो सॉलिड और एक लिक्विड, तो 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पॉइंट सी पे हम देखते हैं सिस्टम क्या होता है, इनवेरिएंट या नॉन वेरिएंट होगा। क्योंकि यहाँ क्या रहेगा, टेम्परेचर और कंपोजिशन क्या रहेंगे, इसके दोनों क्या रहेंगे, फिक्स है। ये इस टेम्परेचर पे और इस कंसंट्रेशन पे दोनों पे क्या है, इसका मान फिक्स रहता है। इट मीन्स इफ आइदर द टेम्परेचर और कंपोजिशन इज अल्टर्ड, अगर इस कंडीशन में अगर टेम्परेचर और कंपोजिशन को चेंज करते हैं तो इसमें से एक फेज क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी। और इफ द टेम्परेचर इज लोअर्ड, टेम्परेचर अगर इसका हम यहाँ से कम करें तो क्या हो जाएगा, saturated solution at C will disappear and whole mass will be solidified as a mixture of pure A and pure B crystal। इस कंडीशन में टेम्परेचर कम करते ही पूरा जो सॉल्यूशन है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और प्योर A और प्योर B के क्रिस्टल के रूप में चेंज हो जाएगा। और इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देंगे तो सॉलिड A और B जो यहाँ उपस्थित थे वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे और सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इजंट इट? अब इस फेज डायग्राम से हमें क्लियर है कि द टेम्परेचर एट C इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड। हमें बिल्कुल क्लियर है इस C पॉइंट पे लिक्विड क्या है, किसमें, सॉलिड के साथ साम्यावस्था में है विद टू सॉलिड्स A और B, ठीक है। और पॉइंट C क्या कहलाता है, ये पॉइंट जो C है वो कहलाता है यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। और ये जो टेम्परेचर है, कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर है, इज नॉन एज द यूटेक्टिक टेम्परेचर। ये यूटेक्टिक इसका टेम्परेचर कहलाता है। और दस द मिक्सचर ऑफ A एंड B एट द यूटेक्टिक पॉइंट हैज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ हम देख रहे हैं इनका A का इतना है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, B का इससे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट है और पॉइंट C पे सबसे कम A और B का दोनों का क्या है, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है। और पॉइंट जो L है ये क्या डिनोट कर रहा है, कंपोजिशन ऑफ द यूटेक्टिक मिक्सचर एट द यूटेक्टिक टेम्परेचर, पर्टिकुलर यूटेक्टिक टेम्परेचर पे इसके इस कंपोजिशन को शो करता है। अब हम बात करेंगे इसकी एरिया की। मैंने आपको बताया था कि इस फेज डायग्राम हम अलग अलग कर्व को और पॉइंट्स को और एरिया को डिस्कस करते हैं। अब एरिया क्या है, इसमें हम देखते हैं कि एरिया A एंड B, ओके, एरिया एंड B आर प्रेजेंट एज ए होमोजीनियस लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ केवल हम देखें A और B का जो एरिया है ये वाला ABC, ये क्या बता रहा है, होमोजीनियस लिक्विड सॉल्यूशन को, सॉरी एरिया कौन सा, ACB, ये जो है क्या बता रहा है, पूरा ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, होमोजीनियस लिक्विड सॉल्यूशन को बता रहा है। तो अगर होमोजीनियस लिक्विड फेज यानी एक ही फेज है, एक फेज होगी तो अकॉर्डिंग टू रिड्यूस फेज रूल F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, या हम कह सकते हैं 2 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ऐसे सिस्टम को, इस एरिया को दिखाने के लिए सिस्टम क्या है, मतलब दो वेरिएबल की आवश्यकता होगी, यानी सिस्टम क्या होगा, डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा, बाई वेरिएंट होगा। दूसरा एरिया है
ओ डैश, ये देखिए आप ओ डैश एंड क्या है डी डैश, ओ डैश एंड डी, ये एरिया, इन दिस एरिया, ये इस एरिया में, ये वाले जो नीचे वाला एरिया है कौनली क्या है, सॉलिड कैन एग्जिस्ट, सॉलिड फेज उपस्थित है बिकॉज द लिक्विड फेज कैन नॉट एग्जिस्ट बिलो द यूटेक्टिक टेम्परेचर। यहाँ हमने बताया था कि जैसे टेम्परेचर कम करते हैं तो सारा जो है ये क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई होके और प्योर क्रिस्टल फॉर्म ए में चेंज होता है या बी में चेंज हो जाता है। तो यहाँ केवल एक ही फेज उपस्थित है, कौन सी है, सॉलिड फेज। एंड एरिया ए सी डी, देखिए आप एरिया ए सी डी और एरिया बी सी डी डैश, ओके। ये दो जो एरिया है, इन दो एरिया में क्या है, दो जो फेजेस हैं वो कौन सी है, इसमें इक्विलिब्रियम में कौन कौन से, सॉलिड ए और लिक्विड के साथ में, ओके। यानी सॉलिड ए रहेगा और सॉल्यूशन किसका रहेगा, ए का बी में और यहाँ बी का ए में, यहाँ दो फेजेस उपस्थित है। तो ऐसे सिस्टम में क्या रहेगा, सिस्टम क्या होगा, यहाँ बाई वेरिएंट होगा। यहाँ बताने के लिए दो फेज मतलब डिग्री फ्रीडम की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से ये एक फेज डायग्राम है, सिंपल हम एक यूटेटिक सिस्टम को समझाने के लिए ये फेज डायग्राम को इस तरह से हम समझा सकते हैं। आगे हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं यूटेक्टिक सिस्टम के वो है सिल्वर लेड सिस्टम, पोटेशियम आयोडाइड वाटर सिस्टम, कैल्शियम क्लोराइड केसीएल सिस्टम, बिस्मथ केडियम सिस्टम, बेंजीन मिथाइल क्लोराइड सिस्टम और अमोनियम क्लोराइड वाटर सिस्टम। और हम इसको समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिल्वर लेड सिस्टम। दिस लेक्चर इज ओवर।